होंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इतना प्यारा सा खूबसूरत सा लोगो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपने एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है और एलिप्स कंट्रोल के साथ जब आप ड्रैग एंड करेंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल शेप आपके सामने आएगी। अब आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आपने रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके C और E प्रेस कर दें। इससे रेक्टेंगल जो है वो सर्कल के सेंटर में आ जाएगा। अब आपने शेप टूल ले लेना है और इसके कॉर्नर जो हैं वो मुकम्मल राउंड कर देने हैं। अब इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर लें और इसको कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके रखना है और रोटेट कर लेना है। जब इस पोजीशन पे आ जाए तो आपने राइट क्लिक करके छोड़ देना है, इससे ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने स्मार्ट फिल टूल लेकर इसके ये जो है ना कार्ड, ये आपने फिल कर लेने हैं। फिल करने के बाद इसको कंट्रोल के साथ रोटेट कर लें। इसको डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक शेप को यहाँ पर रख के आपने बाकी शेप के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल और प्रेस करना है। ऐसे ही सब शेप पे आपने कंट्रोल और प्रेस करते जाना है। इससे जो हमारी शेप है वो ख़राब नहीं होगी। इसको डिलीट कर दें। ये अब हमारे पास 5 चुके हैं अलग-अलग शेप। इनमें अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट फिल कर लें। ये देखें, अब आपने ये जो पार्ट है ना, इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी कैसे लेनी है, इसको उठाकर साइड पे रखना है और राइट क्लिक कर देना है, इससे ये कॉपी हो जाएगा। अब इसकी साइड चेंज कर लें, मिरर वर्टिकल। इसको यहाँ पे अब ज़रा बारीकी से सेटिंग करनी है। और बारीकी में देखें, जितना आप ध्यान से काम करेंगे उतनी आपकी शेप खूबसूरत बनेगी। अब फिर आपने स्मार्ट फिल टूल लेकर इसको भी फिल कर लेना है। ये अब हमारे पास 3 शेप हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे।
क्योंकि ये हमें एक ही शेप में चाहिए। इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके यहाँ पे वेड कर देंगे। जब वेड करेंगे तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपने इसी की एक और कॉपी ले लेनी है। जी तो दोस्तों, हमारी शेप जो है वो तकरीबन तैयार है। इसकी एक और कॉपी उठाकर इधर लगा दें। अब हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी मर्ज़ी का कलर फिल करने हैं इसके अंदर। मैं वैसे ही फिल कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद आए वो आप फिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब आपको नज़र आ रहा होगा, इधर हम थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। इसको आपने सही तरह से मैच लाजमी कर लेना है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी शेप खूबसूरत बनेगी। अब हम इसमें भी फिल कर लेते हैं। देखें, कलर आप अपनी मर्ज़ी के फिल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जस्ट ओके। हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन ये जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये बस आपने सिर्फ एक स्टेप और अप्लाई करना है। वो क्या है, वो आपने इस पे ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ 20%। आप चाहें तो इस पे भी ऐड कर सकते हैं। इस पे भी सेम प्रोसेस। अब हमने बैकग्राउंड में कलर डालना है। बैकग्राउंड के लिए इस पे रेक्टेंगल पे जब डबल क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है। अब आप अपनी मर्ज़ी का कलर डाल सकते हैं, कोई हल्का सा।
इसका साइज़ थोड़ा कम कर लें। क्योंकि हमें अब आपने इसका ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लें। इसको पहले ग्रुप करें और ग्रुप करने के बाद ड्रॉप शैडो इस पे इस तरह से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना एडजस्ट करते हैं। ओके, तो हमारा बेसिक शेप रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।